हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो लाई हूँ दोस्तों, वो बिल्कुल ही नए फूल पर है। तो सबसे पहले अपने वाटर लिलीज़ आपको दिखा रही हूँ। आज ये खिले हैं और जैसे जैसे मौसम अब गर्म हो रहा है तो जो समर फ्लावरिंग है वो शुरू हो चुकी है। जैसे कि ये मेरा DIY प्लांट है और यहाँ पर एक ये पीच कलर का बहुत ही खूबसूरत फूल खिला है वाटर लिली का, और एक है ये पिंक। तो दोनों ही फ्लावर्स आज खिले हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा आपको यही दिखा दिया जाए और फिर मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ। तो जैसे जैसे मौसम अब गर्म हो रहा है वैसे वाटर प्लांट्स जितने भी हैं वो सब उन्होंने ग्रोथ पकड़ ली है और अब वो ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है मेरा, जो ये प्यारे से नीले नीले फूल आप देख रहे हैं, डेल्फिनियम है ये, और ये ब्लूमिंग स्टार्ट हो चुकी है डेल्फिनियम की। तो मैंने सोचा आज इसी पे वीडियो बनाया जाए और आपको भी दिखाया जाए डेल्फिनियम फ्लावर कितना इजी है इसको ग्रो करना। और मैंने इनको दोस्तों सैपलिंग से लगाया था। तो छोटी छोटी सैपलिंग्स जो टोकरी में आती हैं वही लाके मैंने इनको लगाया था, और ये मैंने फर्स्ट टाइम है जो इनको ग्रो किया है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो दोस्तों ये बहुत ही सुंदर फूल हैं और चौड़ी चौड़ी सी इसकी पत्तियाँ हैं, जैसे कि लाक्सपर की बारीक पत्तियाँ होती हैं धनिया जैसी। इसकी देख रहे होंगे आप, थोड़ी चौड़ी पत्ती है। और ये एक पेरेनियल प्लांट है, ये दोबारा से अपने सीज़न पे ग्रो हो जाता है। और इसके बारे में जैसे फ्लावर्स आप देख रहे हैं, एक स्टॉक निकली हुई है और उसी में छोटे छोटे फूल हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों ये टॉल वैरायटी का भी आता है, मीडियम भी आता है और स्मॉल भी आता है। तो अगर आप इसको ग्राउंड में लगाएंगे तो काफ़ी ऊंचे ऊंचे पौधे हो जाते हैं जो टॉल वैरायटी के होते हैं, और वो परमानेंट होते हैं यानी पेरेनियल होते हैं। इसमें कुछ प्लांट्स जो हैं वो सिंगल पेटल भी आते हैं, डबल पेटल एंड ट्रिपल पेटल, तीनों तरह के होते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत फूल है ये। और जैसे कि अब आप देख रहे हैं, ये छोटी छोटी इसकी जो कलियां हैं वो खुल रही हैं और एक स्टॉक की तरह जो है निकलता है और उसमें बहुत सारे फूल होते हैं। तो दोस्तों इसमें खुशबू तो नहीं होती, लेकिन ये अपनी तरफ हनी बीज को और छोटे छोटे इंसेक्ट्स को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो ये बहुत ही प्यारा फ्लावर है। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। तो सन लविंग प्लांट है दोस्तों। तो जैसे जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं तो ये फूल जो हैं सारे खिल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ये गर्मी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और शाम तक इसकी जो पत्तियां हैं वो विल्ट हो जाती हैं। तो आप इसमें पानी का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा, और हो सके तो जो इसका सॉइल मिक्स लेंगे उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर डाल दीजिए, जिससे कि इसको जो है अच्छी फर्टाइल सॉइल मिले। क्योंकि इसमें अगर आप काऊ डंग मैन्योर डालते हैं या फिर आप वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो ये बहुत अच्छा इसमें चलता है। इसको आप समय समय पर लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देते रहिए। सॉइल मिक्स जब बनाएं तो थोड़ा न्यूट्रिएंट रिच होना चाहिए, वेल ड्रेन होना चाहिए इसका सॉइल। और सॉइल दोस्तों इसका मॉइस्ट की तरफ हो, ज़्यादा ड्राई ना हो, क्योंकि गर्मियों में जैसे फूल खिल रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा इसको गर्मी से ये पौधे जो हैं ख़राब होने लगते हैं। तो इसलिए मल्चिंग अगर आप कर देंगे इसकी सॉइल के ऊपर तो बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए फ्लावर कितना गठा हुआ है, एकदम ऊपर तक खिल गया है और कलर्स थोड़े डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे ये कुछ लाइट कलर है, पर्पल में है, वो डार्क ब्लू था जो मैंने आपको दिखाया। तो इसी तरह से पिंक है, क्रीम है, बहुत सारे इसके कलर्स आते हैं। तो आपने आमतौर पर इसको नर्सरीज़ में देखा होगा, लेकिन मैंने इस बार इसको सैपलिंग से लगाया है। तो मुझे इसका पूरा जो प्लांट है उसके बारे में पता है कि इसकी जो लीव्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, मतलब फूल के साथ साथ जो फोलिएज है वो भी बहुत प्यारी है इसकी। और जैसे आप ये जो मेन ब्रांच देख रहे हैं, अगर आप इसको कट फ्लावर की तरह इसको यूज़ करेंगे तो साइड से इसकी जो ब्रांच है वो निकल जाती हैं, या आप इसकी ऊपर से पिंचिंग कर देते हैं तो मल्टीपल ब्रांचेस इसमें निकल जाती हैं और आपका प्लांट जो है बहुत बुशी हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको अगर लगा रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत फूल है ये। और गर्मियों में इसको थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए जैसे मैंने आपको बताया। और दोस्तों जैसे लंबा सा स्टॉक है और आजकल हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, कई बार तो आंधी भी आ जाती है, तो आप इसमें स्टिकिंग कर दीजिए जिससे कि आपका फ्लावर है वो तेज़ हवा से गिरे ना, क्योंकि काफ़ी लंबा जो फूल है ये स्टॉक वो होता है और फिर कई बार वो हवा से इधर उधर गिरने भी लग जाता है।
तो दोस्तों ये जो प्लांट है ये मैंने जैसे बताया पेरिनियल है। अभी फ्लावर्स आएंगे और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर आपने उस प्लांट को अपने गमले में छोड़ दिया तो फिर ये रीग्रो हो जाता है अपने सीज़न आने पर। और दोस्तों इसको जो न्यूट्रिशन है वो ज़्यादा चाहिए, यानी इसको जो सॉइल है फर्टाइल सॉइल चाहिए। तो उसके लिए आप अगर चाहें तो इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें समय समय पर अच्छी फ्लावरिंग के लिए, तो बहुत खुश रहता है ये प्लांट। और देख रहे होंगे आप साइड से भी इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं और वहाँ पे फिर फ्लावरिंग हो रही है। और ये देखिए जो इसकी लीव्स हैं थोड़ा सा बिल्कुल अलग है, चौड़ी चौड़ी सी हैं, बहुत खूबसूरत। और लार्कस्पर की दोस्तों पतली पतली सी जैसे धनिए की होती हैं उस तरह से होती है। तो कई लोग इसको लार्कस्पर और डेल्फिनियम को एक ही समझते हैं, पर ये दोनों ही फ्लावर्स बिल्कुल अलग हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसकी जो कलियां हैं वो भी थोड़ा मोटी सी हैं, और फ्लावर भी जो है इसका लार्कस्पर से थोड़ा बड़ा है, और इसमें मल्टीपल जो पेटल्स हैं फ्लावर में। तो लार्कस्पर में सिंगल होती है और इसमें देखिए ये डबल ट्रिपल पेटल्स हैं। तो बहुत सुंदर फूल है दोस्तों ये। और दोस्तों ये जो फूल है ये यूरोप यूएस वगैरह में बहुत अच्छे से लगाया जाता है, और ये बल्ब भी इसका लगाते हैं, वो इसके जो होते हैं अपने ग्राउंड कवर करने में काम आते हैं। टॉल वैरायटी जो होती है इसकी। और दोस्तों ये तो शॉर्ट वैरायटी है, और जो टॉल वैरायटी है वो 6 फीट्स तक ऊपर चली जाती है। और जो इसमें हाइब्रिड्स हैं वो 2 या 3 फीट्स तक मैक्सिमम जाती हैं। तो ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है और खूबसूरती के लिए तो लगाया ही जाता है। ये 12 से 14 इंच का अगर आप इसका पॉट लेते हैं तो ये अच्छे से उसमें ग्रोथ करता है दोस्तों। और ज़मीन में अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो फिर तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत चलता है, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता रहता है। और दोस्तों ये जो आप अगर इनको ज़मीन में लगा रहे हैं तो 1 से 2 फीट की दूरी रखिए, और अगर आप गमलों में लगा रहे हैं तब फिर इसमें 2-2 जैसे 12 इंच का गमला है तो 1 प्लांट या 2 प्लांट ही लगाएं, तो ये अपनी पूरी ग्रोथ ले लेता है। तो दोस्तों इस तरह से ये जो प्लांट है इसको लगाया जाता है। और जब इसकी केयर की बात करूं तो जो सॉइल मिक्स है आप वेल ड्रेन लीजिए, ऑर्गेनिक रिच होना चाहिए, और जो सॉइल है इसको थोड़ा सा एसिटिक पसंद है और फुल सन इसको चाहिएगा। तो बस इन्हीं बातों का आप ध्यान रखिए। इसको थोड़ा सा अगर आप कहीं गर्म जगह पे रह रहे हैं तो थोड़ा छाया में लगा लीजिए, और अगर बहुत ठंडी जगह में रह रहे हैं तो इसको धूप में लगाइए, क्योंकि इसको जो सन है वो भी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा जो झुलसने वाली गर्मी होती है उससे ये जो पौधा है या जो इसके फ्लावर्स हैं वो सूखने लग जाते हैं और ज़्यादा दिन हमारे साथ स्टे नहीं करते। तो गर्मियों वाले तो प्लांट्स वैसे भी सबको छाया ही चाहिए होती है, लेकिन जो ये फ्लावर्स हैं वैसे अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं। तो जो इस बार मैंने इनको लगाया था तो आजकल तो मैं इनकी रोज़ ही वाटरिंग कर रही हूँ। अगर वाटरिंग की बात करें तो रेगुलर डेली आपको इसको पानी देना है, और विंटर में अगर हैं आपने इसकी सैपलिंग्स लगाई हैं तो एक दिन छोड़कर पानी दे दें। फ्लावरिंग दोस्तों जब इसकी स्पाइक निकलने लगे तब आप इसको थोड़ा सा लिक्विड मैन्योर दे दें। और वैसे तो सीड्स से इनको ग्रो करते हैं। तो दोस्तों वैसे सीड्स जो इसके लगाए जाते हैं जुलाई अगस्त में लगाए जाते हैं, और फिर सितंबर अक्टूबर में इनके प्लांट्स आपको नर्सरीज़ में मिल जाएंगे। और अब ये मार्च अप्रैल में इसमें फूल आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये जो प्लांट है इसकी आपको केयर करनी है। और मैंने जो इसे लगाए हैं तो इस बार मैंने फ़र्स्ट टाइम इनको ग्रो किया है। तो दोस्तों इसमें जो मैं पेस्ट अटैक की बात करूं तो जो इसकी लीव्स हैं उन पे थोड़ा सा अगर गर्मी हो जाए तो कई बार जो स्पॉट्स पड़ जाते हैं, येलो हो जाती हैं इसकी लीव्स, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और समय समय पर इसमें अगर आपको लगे कि कुछ माइल्ड व्यू या फिर कुछ इस तरह की आपको छोटे छोटे कीड़े दिखें तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। बस यही इसकी केयर करनी है, ज़्यादा कुछ मैंने तो नहीं किया है। तो इस बार जो फ्लावर आए हैं बहुत खूबसूरत। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये मल्टीपल इसमें कलर्स हैं, 3 कलर्स दिख रहे होंगे, पर्पल है, साथ में लाइट मूव कलर है, पिंक सा आपको दिख रहा होगा, और बीच में वाइट है। तो बहुत ही प्यारा फूल है, अपने आप में बहुत ही अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से आप इसको ग्रो कर सकते हैं, और बिल्कुल ही नया फ्लावर है मेरे लिए। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही खूबसूरत है, आप इसको
ज़रूर ग्रो करें और अपने गार्डन में इसको लगाएं। अगर आप अगली बार इसको लगाएंगे तो सितंबर अक्टूबर में आप नर्सरीज़ में पता कर सकते हैं डेल्फिनियम, और इसकी जो सैपलिंग्स आती हैं वो आप ग्रो कीजिए। तो उससे अगर आप ग्रो करेंगे तो और भी ज़्यादा हमें खुशी होती है, क्योंकि अगर हम नर्सरी से लाते हैं तो फिर वो लगा लगाया प्लांट जो होता है, कई बार उसमें फ्लावरिंग भी हो रही होती है, तो फिर वो घर में लाकर ज़्यादा स्टे नहीं करता। तो जो ये एक सरप्राइज़ हमें मिलता है कि हमने ये सैपलिंग लगाई और उसका फ्लावर कैसा आएगा, उसका तो अनुभव ही अलग है। तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे जो ये फ्लावर्स हैं ये खिल रहे हैं, और कई बार ये क्या होता है ना कि जहाँ पर स्पेंट होते हैं वहीं पे सीड पॉट बनने लग जाते हैं। तो अगर आप ऊपर तक के पूरे फ्लावर्स लेना चाहते हैं तो अब नीचे से सीड फॉर्मेशन शुरू हो जाती है और छोटी छोटी से वहाँ पर सीड पॉट्स बनने लग जाते हैं। और अगर आप दोस्तों उसको कट फ्लावर की तरह काट देंगे तो साइड से मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं फिर इसमें, और फ्लावरिंग होती रहती है। तो बस इसी तरह से दोस्तों इसकी केयर करनी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।